नमस्कार दोस्तों, बीएसजी की करंट अफेयर की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर्थिक परिदृश्य यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर्स की। सबसे पहला क्वेश्चन है, उद्यमी भारत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2021-22 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शीर्ष स्थान किस देश का है? इसका उत्तर है सिंगापुर। इसका तात्पर्य यह है कि सबसे ज्यादा एफडीआई जिस देश से आता है वो है सिंगापुर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितने लाख करोड़ का बजट जारी किया गया है? इसका उत्तर है 39.45 लाख करोड़। अगला क्वेश्चन फिर से बजट से। बजट 2022-23 के अनुसार कितना राजकोषीय घाटा अनुमानित है? इसका उत्तर है जीडीपी का 6.4%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कितना राजस्व घाटा अनुमानित है? इसका उत्तर है जीडीपी का 3.8%। फिर से केंद्रीय बजट का क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कितना प्रभावी राजस्व घाटा हो सकता है? इसका उत्तर है जीडीपी का 2.6%। यदि हम बात करें ये प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, तो यदि हम राजकोषीय घाटा में से राजस्व घाटा को घटा दें तो प्रभावी राजस्व घाटा आ जाता है। तो हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार रक्षा पर कुल कितना व्यय अनुमानित है? रक्षा पर भारत काफी व्यय करता है। सिब्री रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्चों में भारत तीसरा स्थान रखता है और इस बार बजट में 3,85,370 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार शिक्षा पर कुल कितना व्यय अनुमानित है? शिक्षा पर केंद्र सरकार ने इस बार 1,04,278 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। अगले क्वेश्चन की ओर फिर से बजट। बजट के अनुसार जल जीवन मिशन पर कितना करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? इसका उत्तर है 60,000 करोड़ रुपए। बजट के अनुसार ही पीएम किसान योजना पर कितना आवंटन किया गया है? इसका उत्तर है 68,000 करोड़। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-2023 को राष्ट्रीय कद्दन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। कद्दन को अगर हम इंग्लिश में कहें तो ये मिलेट ईयर के रूप में मनाया जाएगा। मोटे अनाज, मिलेट्स। पीएम आवास योजना के बजट 2022-23 में कितने रुपए का आवंटन किया गया है? यदि पीएम आवास योजना के बारे में बात की जाए तो 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पीएम आवास योजना से अगला क्वेश्चन फिर कि इस योजना के अनुसार 2022-23 में कितने घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है? इस बार 2022-23 में 80 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की दर कुल कितने प्रतिशत का अनुमान लगाया गया है? तो इसका अनुमान लगाया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 9.2% की वृद्धि से बढ़ेगी। वर्ष 2020-21 में चावल का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन रहा? आर्थिक समीक्षा के अनुसार ही हर वर्ष हर फसल के शीर्ष उत्पादक राज्य की एक लिस्ट जारी होती है, जिसमें कि चावल का शीर्ष उत्पादक राज्य रहा है पश्चिम बंगाल। अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2020-21 में चावल का उत्पादक राज्यों में से उत्तर प्रदेश का क्या स्थान रहा? तो चावल के उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान रहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गेहूं का शीर्ष उत्पादक राज्य वर्ष 2020-21 में कौन रहा? तो गेहूं में नंबर 1 स्टेट उत्पादन में है यूपी, उत्तर प्रदेश। वर्ष 2020-21 में कुल मोटे अनाजों का शीर्ष उत्पादक कौन राज्य रहा? तो हर वर्ष की बात ही इस बार भी राजस्थान इस कैटेगरी में शीर्ष उत्पादक राज्य रहा। यदि हम बात करें कुल खाद्यान्न की, तो वर्ष 2020-21 में इसका शीर्ष उत्पादक राज्य कौन था? वो था उत्तर प्रदेश। यदि हम कुल दालों के शीर्ष उत्पादक राज्य की बात करें, नंबर 1 उत्पादन किस राज्य का है? तो वो है मध्य प्रदेश।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत द्वारा 2020-21 में शीर्ष आयातित वस्तुएं कौन सी रही? इसका अर्थ है कि भारत ने सन 2020-21 में कौन कौन सी वस्तुओं का सर्वाधिक आयात किया। आयात का अर्थ होता है किसी देश द्वारा जो वस्तुएं उसके पास नहीं होती दूसरे देश से मंगाना। तो भारत द्वारा शीर्ष आयातित वस्तुएं रही हैं पेट्रोलियम क्रूड, दूसरे नंबर पर स्वर्ण और तीसरे नंबर पर पेट्रोलियम उत्पाद मतलब पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट। यदि हम बात करें भारत द्वारा 2021-22 अप्रैल नवंबर के टाइम में किस देश के साथ सर्वाधिक आयात व्यापार हुआ, वो देश है चाइना। चाइना के साथ हमारा इस टाइम स्पेन में सबसे ज्यादा आयात हुआ है। भारत द्वारा शीर्ष निर्यातित वस्तुएं कौन सी हैं? निर्यातित वस्तुओं का अर्थ है कि जो वस्तुएं भारत द्वारा उत्पादित की जाती हैं और दूसरे राष्ट्रों को बेची जाती हैं। तो वो वस्तुएं हैं पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट मतलब पेट्रोलियम उत्पाद, दूसरे नंबर पर है मोती, कीमती, अर्ध कीमती पत्थर और तीसरे नंबर पर है लौह इस्पात। भारत द्वारा 2020-21, 21-22 अप्रैल नवंबर में ही किस देश के साथ सर्वाधिक निर्यात व्यापार हुआ? तो सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट भारत करता है इस टाइम स्पैन में वो किया है संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ कब किया गया है? इसका उत्तर है 13 अक्टूबर सन 2021। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 5 अगस्त 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो मौद्रिक नीति वक्तव्य जारी की गई है उसके अनुसार रेपो रेट क्या है? अधिकतर मॉनेटरी पॉलिसी से जो आरबीआई कई सारी दरें निकालता है उनको सीधे सीधे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो रेपो रेट है 5.40%। यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की तो इसमें रिवर्स रेपो रेट का जिक्र है। रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। यदि हम बात करें बैंक रेट की तो यह है 5.65% और यदि हम बात करें सीआरआर की तो यह है 4.50%। यदि हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एसएलआर की दर क्या रखी गई है तो एसएलआर है 18%। वर्तमान समय में टीएफआर क्या है? टीएफआर का तात्पर्य है टोटल फर्टिलिटी रेट। भारत ने टीएफआर के मामले में काफी अच्छी परफॉर्मेंस दर्ज की है। टीएफआर घटकर अब 2 हो गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उत्तर है बेंगलुरु। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के पहले अध्यक्ष कौन बने? इसका उत्तर है सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा नेटवर्क किस राज्य में है? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा वर्ष 2022 में किसे घोषित किया गया? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा वर्ष 2022 में बना है हमद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि है दोहा कतर में। यदि हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ हवाई अड्डे की बात करें तो विश्व का सबसे ज्यादा स्वच्छ हवाई अड्डा बना है टोक्यो हनेडा हवाई अड्डा जो कि है जापान में। भारत के सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे की बात की जाए तो भारत का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा बना है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है हैदराबाद तेलंगाना में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि विश्व की सबसे धनी महिला कौन बनी? इस समय विश्व की सबसे धनी महिला है भारत की HCL टेक्नोलॉजीज की रोशनी नाडर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक अरबपति किस देश में है? सर्वाधिक अरबपति है चाइना में। यदि भारत में इसकी बात की जाए भारत की रैंक क्या है तो भारत की रैंक तीसरी है, दूसरे नंबर पर यूएसए है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना? इसका उत्तर है एलन मस्क। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2021 के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है वॉलमार्ट जो कि अमेरिका की एक रिटेल कंपनी है। यह रिपोर्ट जारी हुई थी सन 2021 की जिसमें कि
विश्व की 500 कंपनियों की टॉप लिस्ट जारी होती है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत की कौन सी कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, या कहें कि 500 कंपनियों में भारत के सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी है, तो वो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 2021 के अनुसार भारत की कितनी कंपनियों को टॉप 500 कंपनीज में शामिल किया गया है, तो भारत की 7 कंपनीज को टॉप 500 कंपनीज में शामिल किया गया है। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें आगे की वीडियोस के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।